Good morning, everyone. Uh, Today is 10th of August 2026, and today we are going to listen from Kirti Diwan regarding the Pitru dosha. Is it really a dosha or it is not a dosha? Let's hear from her. So, Kirti, all the best. थैंक यू सो Over to मच you. मैम। या नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सबका। आज का मेरा टॉपिक है पितृदोषा। पर इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं ग्रेटिट्यूड करूंगी अपने ईष्ट को, अपने गुरु कृष्णकांत शर्मा जी को, अपने माता पिता को और अपने एंसेस्टर को, जिनके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पर हूँ। मेरा टॉपिक है पितृदोषा इज नॉट अ दोषा। एक्चुअली हमने बचपन से ही एक चीज सुनी है कि पितृदोषा पितृदोषा। हम जब भी कभी हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन हुए हैं, हम या हमारे पेरेंट्स कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, तो एक बहुत ही कॉमन वर्ड होता है पितृदोषा, कि आपकी कुंडली में ये पितृदोषा है, इसके कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, आपके ये काम नहीं बन रहे, आपकी मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, आपके करियर में प्रॉब्लम आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम सब ब्लेम करते हैं कि पितृदोषा है। यहीं से मेरे मन में एक सवाल पैदा हुआ, जो मैंने अपने सर प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी से पूछा था, कि सर, जब हम अपनी लाइफ में होने वाली हर बुरी चीज के लिए ये बोल देते हैं कि पितृदोषा के कारण हम ये नहीं कर पा रहे, तो क्या हमारी लाइफ में जो अच्छा होता है हम उसके लिए ये क्यों नहीं बोलते कि हमारे पितरों की ब्लेसिंग्स हैं? ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं है कि हमारी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। अगर बुरा है तो अच्छा भी है। तो क्यों हम नहीं ये कहते कि हमारे पितरों ने हमें ब्लेसिंग्स दी है, कि हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है। आज हम जहाँ हैं, जैसे हैं, अपने पितरों के कारण है। एक लीनेज, एक डीएनए जो हम अपनी बॉडी में लेकर आए हुए हैं, फिर क्यों हमें वो एक दोष लगता है? और इसी सवाल ने मुझे इस रिसर्च के लिए, मेरे मन में जो क्वेश्चन पैदा किया था, कृष्णकांत सर ने मुझे हेल्प करी इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए। और मैंने अभी तक जो रिसर्च करी है या जो मैंने समझा है, मैं आपके सामने वो इस सेशन में प्रेजेंट कर रही हूँ। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। आई एम कीर्ति दीवान, पीएचडी स्कॉलर एट द वैदिक साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। From a very young age, I was deeply fascinated by the cosmos, constantly wondering how planetary movements quietly shape our lives and choices. My academic journey began with a degree in commerce from Delhi University, followed by a master in yoga. But my passion for understanding cosmic energy led me here. Wistro transformed my curiosity into structure research, but it was under the guidance of my respected guru, Professor Krishnakant Sharma ji, that this path became clear and effortless. Under his mentorship, I mastered Vedic, Bhrigunandinadi, numerology, Vastu, and medical astrology, which laid the foundation for my PhD work today. Today, I am honored to share a topic very close to my heart. Pitra dosha is not a dosha. We often view Pitra dosha through a lens of fear and karmic burden. Today, I invite you to look beyond this fear, to reframe this ancient concept not as a curse or flaw, but as a profound opportunity for ancestral healing, karmic alignment, and spiritual evolution. Let's dive. Vedic Science Research Organization is a temple of higher cosmic learning. Under the visionary guidance of my guru, Professor Krishnakant Sharma, ISRO has given a fresh modern life to ancient Vedic research. It is a place where classical astrology meets modern academic resolve. ISRO empower researchers like me to move beyond outdated misconceptions and present the true luminous soul of Vedic astrology to the world. Introduction. In astrology, we often hear about Pitra dosha, but it is really a dosha or a deeper message from our lineage. मेरा जो टॉपिक है पितृ दोषा, ये क्या वाकई में एक दोषा है? मेरी रिसर्च इसके ऊपर थी। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी आप लोगों को, कि जैसे हमारी बॉडी में त्रिदोष होता है, वात पित्त कफ, जिसके इम्बैलेंस होने से हम लोग बीमार पड़ते हैं, हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। लेकिन क्या वो दोषा होता है? वो दोषा तब बनता है जब वो बॉडी में इम्बैलेंस होता है। जब वो आपकी बॉडी में बैलेंस रहता है तो आप हेल्दी रहते हैं। ठीक उसी तरह से जब हमारे कर्म और हम अपने लिनेज को, हम अपने एंसेस्टर को अच्छे से पूछते हैं, या उनको अच्छे से जो भी उनके हम अपने कर्मा पर फोकस करते हैं, तो वो दोषा नहीं रहता।
पितृदोषा हमें ये ऑफर करता है कि हम ये देखें कि वो कौन से कार्मिक इम्बैलेंस थे या वो कौन से कर्म हैं जो पेंडिंग रह गए हैं हमारे एंसेस्टर की ओर से, और जिनको हम पूरा कर सकते हैं। इसीलिए इसे पितृदोषा कहने की बजाय हम पितृ ऋणा कह सकते हैं। और हमारे क्लासिकल्स में भी कहीं भी दोष वर्ड नहीं है, सब जगह पर ऋण शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे रिगार्डिंग मैं आपको कुछ स्टोरीज आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले पितृदोषा के बारे में जो भी हमारे क्लासिकल्स में और हमारी मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में लिखा गया है मैं आपको बताती हूँ। पितृदोषा Pitridosha is not a curse, but an ancestral imbalance caused by unresolved karma, unfilled duties, or disrespect towards our ancestor. It creates obstacle in various areas of life like health, wealth, marriage, progeny, and peace of mind. It can be balanced and transformed through awareness, respect, and righteous action. बीपीएचएस में कहा गया है, पितृणा तुष्टय यो नित्य करम कुर्यात सदा नरः तस्य सर्वे पितरः तुष्टा भवेयुः सुखमश्नुते। जो मनुष्य निरंतर अपने पितरों को तुष्ट करने के लिए कर्म करता है उसके सभी पितर प्रसन्न होते हैं और वो सुख भोगता है। येषां न तृप्यन्ति पितरः श्राद्धहीना सदा नरा तेषां न सिद्धिः न सुखम न शांति स्थायान कदाचना। गरुण पुराण में भी कहा गया है, जिन मनुष्यों के पितृ श्राद्ध आदि से तृप्त नहीं होते उन्हें ना सिद्धि मिलती है, ना सुख, और ना ही कभी शांति मिलती है। महाभारत में भी कहा गया है, पितृभय स्वधा नमः कुर्यात् पितरः तर्पयेत सदा पितॄणाः प्रसादात् सर्वस्याध दुर्लभ लभ्यते दुर्लभम। पितरों को स्वधा कहकर नमस्कार करो और उन्हें तर्पण दो। पितरों की कृपा से सब कुछ प्राप्त होता है, चाहे वो दुर्लभ ही क्यों ना हो। मनुस्मृति में भी कहा गया है, तृणानि त्रीणि गृह्णीयातः जन्मना जायमाना नरः देव ऋण ऋषि ऋण च प्रेतः ऋण च मानुषम। अर्थात मनुष्य जन्म लेते ही तीन ऋण लेकर आता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, और उन्हें चुकाना ही उसका कर्तव्य होता है। इससे हम देख सकते हैं कि हमारे किसी भी क्लासिकल्स में ये नहीं लिखा गया कि पितृ कोई दोष है। सब जगह किस तरह से हम अपने पितरों को मोक्ष की ओर ले जा सकते हैं, कैसे हम उन्हें तृप्त कर सकते हैं, कैसे हम उनकी ब्लेसिंग्स पा सकते हैं, सिर्फ इसी के बारे में लिखा गया है। Pitra dosha is often misunderstood as a dosha or curse. In reality, it is a karmic imbalance in the ancestral lineage that manifests in the present generation until it is acknowledged, healed, and transformed. What is a Pitra dosha actually? It is an unsettled karma, unfulfilled wishes, or unresolved emotion of ancestor. It creates block in life area related to family, health, relationship, progeny, and peace. It is a carried forward in the subtle body DNA memory field of the lineage. In demands recognitions, healings, and restoration of balance. It is not a punishment, but an opportunity for spiritual evolution and karmic cleansing. Why is it not a dosha or curse? Ancestors always wish well for their generation. मेरा एक सवाल है आप सभी से, क्या आपको लगता है कि हमारे पेरेंट्स या एज अ पेरेंट्स हम भी कभी अपने बच्चों को या कोई भी कर्ज दे सकते हैं? गलतियां सभी करते हैं, इवन वो इंसान भी जो एज अ लॉ आज क्रिमिनल है, कभी उनके पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कर्ज नहीं देते। हमेशा पेरेंट्स अपने बच्चों को ब्लेसिंग्स ही देते हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे एंसेस्टर हमें कर्ज देंगे? तो इसीलिए ये कहना कि वो कोई कर्ज देते हैं वो पितृदोष बनकर हमारी कुंडली में आता है, एक गलत कॉन्सेप्ट है। दे कैन नॉट हार्म, ओनली गाइड एंड प्रोटेक्ट। पितृ, क्योंकि हम सभी हमारे डीएनए में हम एक लीनेज है, हम अपने पितरों से ही आए हैं, तो वो कभी हमें हार्म नहीं कर सकते, वो हमें हमेशा गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। पितृ दोष इज ड्यू टू द आवर इग्नोरेंस, डिसकनेक्शन और अनफिल्ड ड्यूटीज। बहुत बार हम अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने पितरों को याद नहीं करते, उनसे रिलेटेड जो भी कर्मा है, श्राद्ध, तर्पण, दान, हम वो भी नहीं करते। लेकिन हाँ, हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए हम ये जरूर बोलते हैं कि हम पितृदोषा के कारण हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। अगर सीरियसली हम ये देखें, जो जहां तक मैं इस चीज को समझ पाई हूँ कि
पितृ तोषा, कभी भी पितृ ये नहीं कहते कि आप हमें तर्पण करो, हमें दान करो तो हम खुश हों। एक्चुअली वो बात करते हैं हमारे कर्मास की। वो कर्मा जो उन कर्मों से रिलेटेड है जो हमारे पितरों से हैं, ताकि उनके वो कर्मा जो पेंडिंग है हम उन्हें सुधार सके, या उनमें कुछ गलतियां हो गई हैं उन्हें ठीक कर सकें। इट इज अ टेम्परेरी एंड कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। हमें मौका मिलता है कि हम अपने पितरों के उन कर्मों को पूरा कर सके। फॉर एग्जाम्पल, कोई नेटिव या कोई भी इंसान आज कोई लोन लेता है और किसी कारणवश वो नहीं चुका पाता या वो एक्सपायर हो जाता है, तो वो ऋण उसकी आने वाली संतान को चुकाना पड़ता है, या उसके संतान अगर वो नहीं चुका पाता तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन को चुकाना पड़ता है। तो ये कोई दोष नहीं है, ये एक ऋण है। ये मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल देकर समझाया है कि कैसे एक तरह से एक सीरीज चली आती है हमारी लीनेज में कि हमको वो कर्म करना है, और जरूरी नहीं कि हमेशा नेक्स्ट जनरेशन ही उस चीज को पूरा कर सके। कई बार कई जनरेशन लग जाती हैं उस चीज को समझने में। इट इज अ कॉल फ्रॉम द lineage to align with dharma, gratitude and save. Sign of karmic imbalance in ancestral lineage: repeated family problems, break in relationship, delay or obstacle in marriage, progeny, financial instability despite efforts, health issue, losses, accident, lack of peace, satisfaction and disconfirmation. Understanding the original semantic meaning of pitra and dosha. अगर हम डीपर समझे कि पितरा और पितृ दोष जो वर्ड बना है उसका सेमेंटिक मीनिंग क्या है, डीपर सेंस में पितृ रिप्रेजेंट करते हैं हमारे लिनेज को, हमारी ग्रेटिट्यूड को, हमारी कंटिन्यूटी को, हमारी ब्लेसिंग्स को, हमारी विजडम को। पास डाउन थ्रू जनरेशन, दे आर मैन्युफैक्चर इन सब्टल फॉर्म। और दोषा डीपर सेंस में समझा जाए तो उसका मीनिंग होता है कि आउट ऑफ बैलेंस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, कार्मिक और स्पिरिचुअल। इट इज नॉट अ पनिशमेंट बट अ कॉल फॉर करेक्शन एंड अलाइनमेंट। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमें डीएनए में एक चीज मिली है जो हमें हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड हो रही है उस लीनेज में। अभी हमारे कर्मा डिसाइड करते हैं कि हम उन्हें कैसे आगे हम उन कर्मास को बैलेंस करते हैं कि हम भी उन्हें इग्नोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसी फैमिली में जन्मा है जिसके फादर बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, तो उसके साथ हमेशा ये चीज ऐड होगी कि फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर, उनके बेटे को हमेशा इस नाम से जाना जाएगा, उनके फादर बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। सेम उनके जो आगे लिनेज बढ़ेगी उसमें भी ये कहा जाएगा कि उनके ग्रैंडफादर बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। तो वो एक चीज जिसके आपने मेहनत नहीं करी लेकिन आपको लीनेज से मिल रही है, वो एक नेम और फेम, वो भी आपके डीएनए में आ रहा है, वो भी तो आपको पितृ की ब्लेसिंग्स बनकर आ रहा है। एंड सेम वही, हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो धर्मा के विरुद्ध हो, तो उस काम के लिए भी हमें वैसे ही जाना जाता है कि इस इंसान की फैमिली में ये गलत काम किया गया था या इस फैमिली से ही वो है। तो हमारे अच्छे या बुरे कर्म सभी हमारी फैमिली में, हमारी लीनेज में वो आगे आते हैं। अब हम उसे कैसे कैरी करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, ये हमारे ऊपर होता है। What is a Pitra dosha in classical books? The concept in classical text, Pitra dosha does not mean a curse or punishment from ancestor. It refers to a state of imbalance or incompleteness in the discharge of Pitrarina and duties towards the lineage. क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग में हमें तीन तरह के ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। और इसी पितृ ऋण को हम अक्सर पितृदोषा बोल देते हैं। Pitradosha arise when there is a negligence or inability in fulfilling responsibility towards ancestor, family lineage and traditional duties. तो क्लासिकल में कहीं भी ये नहीं कहा गया पितृदोषा, उसे पितृ ऋण करके बताया गया है। पितृदोषा क्लासिकल बुक्स में हमें बताता है कि आवर सेक्रेड ड्यूटी टुवर्ड्स आवर एंसेस्टर, इट इज अ कॉल टू रिस्टोर बैलेंस, ऑनर एंड लिनेज एंड लिव इन धर्म। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में पितृदोषा को एक प्लानिटरी कंडीशन की तरह बर्थ चार्ट में देखा जाता है। In modern astrology, Pitradosha is considered a planetary condition in the birth chart and indicate ancestral displeasure, unfinished karma, or disturbance in the blessings of ancestor, which may affect various area of your life.
मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी कहती है कि जो पितृदोषा है वो कहीं ना कहीं हमें हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा होता है, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल हमारे साथ जुड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी फैमिली में किसी बच्चे को अपने फादर से अ, प्यार नहीं मिला होता, इन द सेंस फादर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी पूरी करी होती है लेकिन कभी उसने इमोशनली अटैच नहीं होता वो अपने बच्चे से। ठीक नेक्स्ट जनरेशन भी यही होता है कि बहुत डिसिप्लिन अपनी जनरेशन में सिखाया जाता है पर इमोशनली अटैच नहीं होते। थर्ड जनरेशन में जो फादर होता है वो अपने सन से उसका एक डिस्कनेक्शन होता है इमोशनली। तो एक पैटर्न दिखाता है कि कैसे एक लीनेज में एक इमोशनल डिस्कनेक्शन आ रहा है। तो इस तरह इसे मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में हम पितृदोषा बोलते हैं। Pitritosha in modern astrology indicates that due to some past action or unresolved ancestral karma, the native may not be receiving the full blessing and support of their ancestor. This can create obstacle or delay in an important area of life like career, marriage, children, health, peace of mind, and prosperity. Classical versus modern approach. क्लासिकल बेस्ड करती पितृदोषा देखा जाता है यहाँ पे एक पितृ ऋण की तरह, अनपेड डेब्ट टू एंसेस्टर। लेकिन मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में ये कार्मिक इम्बैलेंस होता है, इंसेस्ट्रल इम्प्रिंट होते हैं, स्टोर जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, जो हम अपने डीएनए में लेकर आते हैं। पितृदोषा का जो ओरिजिन होता है वो नेग्लेक्ट करते हैं जब हम श्राद्ध, तर्पण, इन प्रॉपर एंसेस्ट्रल रिचुअल्स। मॉडर्न अप्रोच होती है कॉज्ड बाय अनरिजॉल्व इमोशन, फैमिली कर्मा, पैटर्न ऑफ अब्यूज, अमेंडमेंट और डिसकनेक्शन फ्रॉम रूट्स। इस तरह से कहीं ना कहीं क्लासिकल और मॉडर्न अप्रोच दोनों ही पितृदोषा को दिखाती है, लेकिन इन दोनों का जो व्यू है वो डिफरेंट है। एक हम प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में असर करती है तो दूसरी कहीं ना कहीं इमोशनली हमारे इमोशन के थ्रू हम पर असर करती है। अब मैं आपको कुछ स्टोरी बताऊंगी जो हमारे क्लासिकल्स में है, जो स्टोरी कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि पितृदोषा आप कैसे ट्रांस को कैसे बैलेंस कर सकते हो अपनी लाइफ में और उसे पितृदोषा की जगह किस तरह से आप पितृ ब्लेसिंग्स बना सकते हो। वाई डिड गंगा कम टू अर्थ, आप सभी ने सुनी होगी भगीरथ जी की स्टोरी। गंगा जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हर इंडियन को गंगा रिवर का पता है। किंग सागरा होते थे अ, भगीरथ जी के एंसेस्टर। उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। इंद्र जी ने उनके अश्वमेध यज्ञ के जो घोड़ा होता है उसको चुरा लिया था और उसको चुरा कर महर्षि कपिल के आश्रम में छुपा दिया था। जब सागरा जी के 60,000 सन्स उन्हें ढूंढते हुए उस आश्रम में पहुंचे तो उन्हें लगा कि महर्षि कपिला ने ये किया है, तो उन्होंने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। महर्षि कपिल उस समय तपस्या में थे। जैसे ही उन्होंने अपनी आइज खोली तो उनके श्राप से वो सारे के सारे राख हो गए बच्चे। अब उनकी मुक्ति सिर्फ तभी हो सकती थी जब माँ गंगा टच करती उनकी एशेस को, तभी उन्हें मोक्ष मिल सकता था। लेकिन माँ गंगा उस समय पृथ्वी पर नहीं सिर्फ स्वर्गलोक में ही थी। तो भागीरथ जी के फादर ने, उनके ग्रैंडफादर ने इसके लिए बहुत सारे तपस्या करी, लेकिन ये उनकी तपस्या से माँ गंगा का धरती पर आगमन नहीं हुआ। जब भगीरथ जी आए उस लिनेज में, उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करी और उनसे ये वरदान प्राप्त किया माँ गंगा को धरती पर लाने का। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि माँ गंगा का वेग इतना तेज था कि वो धरती पर उन्हें इजीली आना संभव नहीं था। तो उन्होंने फिर तपस्या करी भगवान शिव की उन्हें धरती पर लाने के लिए, और भगवान शिव ने उनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें ये वरदान दिया और अपने बालों अपनी जटाओं में माँ गंगा को लिया और वहीं से माँ गंगा धरती पर आई और भगीरथ जी के पीछे पीछे वो कपिल मुनि के आश्रम तक गई और उनके जितने भी एंसेस्टर वहां एज ऐश की तरह पड़े हुए थे उन सबको मुक्ति मिली। ये स्टोरी हमें बताती है कि ये कोई पितृदोष नहीं था जिसके कारण ये हुआ, ये अधर्म था, कुछ गलतियां थी जिनके कारण ये हुआ। लेकिन उनकी मुक्ति के लिए इस पितृऋण को पूरा करने के लिए भगीरथ जी ने वो तपस्या करी। उन्होंने अपनी किस्मत को ब्लेम नहीं करा, उन्होंने एक एक्ट किया। दिस इज अ पितृ ऋण, नॉट अ पितृदोष।
मेरी नेक्स्ट स्टोरी है जरद करु की और उनके हैंगिंग एंसेस्टर की। महाभारत के आदि पर्व में इसका उल्लेख है। सेठ जरद करु had taken a vow never to marry। जो सेठ जरद करु थे, उन्होंने ये ना शादी करने का, जिंदगी भर अविवाहित रहने का निर्णय लिया था। एक बार वो एक जंगल में जा रहे तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ पर उनके एंसेस्टर उल्टे एक पतली सी घास की रस्सी से टंगे हुए हैं और एक चूहा उस रस्सी को कुतर रहा है। जब उन्होंने देखा तो उन्हें बड़ा दुख, और उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं। तो उनको एंसेस्टर ने उन्हें बताया कि हम एंसेस्टर हैं, और हमारी गति तभी है जब तुम शादी करोगे और हमारे वंश को आगे बढ़ाओगे। अपने वंशज की इस मांग की पूर्ति करने के लिए जरत्कारु ने शादी करी, लेकिन उनकी शर्त यही थी कि कन्या का नाम भी जरत्कारु ही होना चाहिए। उन्होंने शादी करी और उनसे उन्हें पुत्र हुआ अस्तिका, और वही अस्तिका ने आगे सर्प यज्ञ सर्प यज्ञ को सेव किया। जब राजा परीक्षित के पुत्र ने यज्ञ किया था उन सभी सर्पों को धरती से हटाने के लिए, तो उनकी रक्षा करी जरत्कारु के पुत्र ने ही। तो ये स्टोरी कहीं ना कहीं हमें बताती है कि हम पितृऋण से मुक्ति करने के लिए, पाने के लिए कहीं ना कहीं हमारा त्याग भी बहुत जरूरी होता है। भीष्मा एंड द प्राइस ऑफ वॉर। भीष्म पितामह। महाभारत में भीष्म पितामह के बारे में सभी को पता है। उन्होंने अपने पिता शांतनु जी की खुशी के लिए, उनकी शादी के लिए ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो अविवाहित रहेंगे और उन ना ही कोई संतान होगी जो राजा बनेगी। और अब उन्होंने इसका पूरी जिंदगी पालन भी किया। यहाँ उन्होंने सेक्रीफाइस किया, कोई कंप्लेंट नहीं करी। उन्होंने अपने फादर की खुशी के लिए ये सेक्रीफाइस किया था। ये दिखाता है कि कई बार आपका सेक्रीफाइस आपको उन पितृ ऋणों से मुक्त कर देता है, क्योंकि आपने इस जन्म में रहकर ही वो तपस्या करी होती है, वो सेक्रीफाइस किया होता है अपनी खुशियों का। जो आपको शास्त्रों में भी यही कहा गया है, अगर आप अपने इस जीवन में अपने कार्यों से, अपने कर्मों से अपने पितरों को, अपने माता पिता को खुश करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन पितृ ऋणों से मुक्ति पाते हैं। नेक्स्ट स्टोरी है नचिकेता एंड हिज फादर। नचिकेता और ये उनके फादर की स्टोरी है। एक बार उनके फादर ने यज्ञ रखा था। उस यज्ञ को उन्होंने किया था जिसमें उन्होंने अपनी सभी मूल्यवान वस्तुओं का दान करना था, लेकिन मोहवश और अज्ञान में वो अपने अपने वहां की सभी गायें जो बूढ़ी हो चुकी थी और बहुत ही कमजोर थी, उनका भी दान करने लगी। नचिकेता जी को यह चीज पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने फादर से ये करने के लिए रोका, पर वो नहीं माने। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप मुझे किसे दान में देंगे पिताजी। उनके बार बार पूछने पर उनके फादर उनसे नाराज हो गए और उन्हें बोला गुस्से में, क्या गिव यू टू यमा, मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ। नचिकेता जी यमराज के पास गए और उन्होंने उनके उन्हें खुश किया, उनका इंतजार किया उनसे मिलने के लिए, और उन्हें बताया कि किस तरह से वो अपने पिता के आदेश का पालन कर रहे हैं। यमराज जी उनकी इस बात से बहुत खुश हुए और उन्हें ब्लेस्ड किया, उन्हें ब्रह्म विद्या दी। नचिकेता जी ने अपना पहला वरदान उनसे यही मांगा कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और उनका प्यार मुझे मिले। यहाँ नचिकेता जी का ये कहना ये दिखाता है कि उन्होंने उस ऋण को ट्रांसफर कर दिया एक धर्म में। जब हम कहते हैं पितृदोषा होता है, तो कहीं ना कहीं क्रोध के कारण, कहीं ना कहीं हमारे गुस्से के कारण हमारे रिलेशनशिप खराब होते हैं, हमारे घरों में अशांति होती है। लेकिन उन्होंने यहाँ यही मांगा कि मेरे पिता का गुस्सा शांत हो जाए और वो मुझे बहुत प्यार दें, ताकि उनके जीवन में वो शांति आए। उन्होंने अपने फादर की मिस्टेक को अपनी स्पिरिचुअल विजडम से, अपने ज्ञान से ट्रांसफॉर्म कर दिया। पितृऋण इज ट्रांसफॉर्म व्हेन वी चूज धर्म। कॉमन थ्रेड्स ऑल फोर स्टोरी, ये चारों स्टोरियां हमें कहीं ना कहीं दिखाती हैं एंसेस्टर आर नॉट द प्रॉब्लम, द इश्यू इज अनफिनिश्ड कर्मा, अधर्मा और रिस्पॉन्सिबिलिटी। Solution is not a fear but awareness, action and transform. Pitridosha is not a dosha, it is a karmic responsibility waiting for transformation.
मेरे आज के सेशन का कंक्लूजन यही है, व्हेन वी अंडरस्टैंड आवर लीनेज, रिस्पेक्ट आवर एंसेस्टर एंड लिव इन अ धर्मा, वी कनेक्ट विद देयर ब्लेसिंग्स, पितृ एंड बिकम पितृ आशीर्वाद। हमारे पितरों को हमसे ऐसा कुछ नहीं चाहिए जिसे देने के लिए हमें बहुत हार्ड वर्क करना है। अगर आप सही में सोचें तो वो हमसे क्या मांगते हैं कि हम उन्हें याद करें। अपने किसी भी कार्य को करने से पहले हम अपने ईश्वर को, हम अपने इष्ट को भी याद करते हैं। तो फिर वो जिनके कारण आज हम इन धरती पर हैं, अपने माता पिता या अपने एंसेस्टर, हम उन्हें क्यों नहीं याद कर सकते अपने हर कर्म से पहले। वो ये नहीं कहते कि हमारे लिए सिर्फ दान करो, वो आपको ये बताते हैं कि आप अपने ऐसे कर्मा करो जिसके कारण उनका वंश पहचाना जाए। अपने अच्छे कर्मों के कारण ही हम पहचाने जाएं। हमारे एंसेस्टर हमसे यही कहते हैं। लेकिन हम सिर्फ एक फियर के साथ कि हमारी कुंडली में भी पितृ दोषा है, हम डर जाते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ये अच्छा नहीं हो रहा, मेरा ये काम नहीं बन रहा, पितृ दोष है, मेरे पितरों ने मुझे कर्ज दिया है मेरे साथ, इसीलिए ये गलत हो रहा है। पर नहीं, पितृ कभी कर्ज नहीं देते, वो आपको सही राह दिखाते हैं। ये हमें देखना है कि हमें उसे कैसे समझना है। हम सब कर्म करने के लिए फ्री हैं, हमें अपने कर्मों के थ्रू ही अपने पितरों के ऋणों को अपने उनके आशीर्वाद में बदलना है। अब सवाल यही है कि जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है, सिर्फ वही ये कर सकते हैं या कोई भी? तो देखा जाए हम भी कभी ना कभी किसी के पितृ बनेंगे, हम भी किसी के एंसेस्टर बनेंगे, क्योंकि हम सब ने एक दिन मरना है। तो वो कर्म हमने हमेशा करने ही हैं, वो अच्छे कर्म जो हमारी लीनेज को आगे एक सीख देकर जाए। आज के हमारे कर्म ना केवल हमारे एंसेस्टर के कर्मों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, बल्कि हमारे आने वाली जनरेशन को भी वो सीख देते हैं, वो सिखाते हैं कि हमें किस तरह के कर्म करने हैं। आज अगर हम गलत करेंगे तो हमारी जनरेशन भी हमसे वही सीखेगी। अगर आज हम अपने एंसेस्टर को नहीं पूछेंगे तो वो भी आगे हम नहीं पूछेंगे। तो आज हमारे कर्मा ही हमें दिखाते हैं कि हमें अपने पितृदोष को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। So, any questions from the audience? That was a nice presentation, Kirti. थैंक यू मैम। Yeah. So, any questions from the audience? She explained very well and cleared a lot of doubts of ours. And it was a wonderful session. Thank you, Kirti ji. थैंक यू भावना जी। Yeah, that was wonderful. So, Kirti, when is your next session? मैम नेक्स्ट मंडे 11 AM। Yes. So, everyone, And- please will also attend the next Monday session too, so that you will get a complete picture of the same thing. Okay. And- Thank you. Thank you, everyone. थैंक यू सर।